स्टार्ट करूँ रिकॉर्डिंग। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो बेसिकली आज मैं साइबर इंस्पेक्ट के वेबसाइट के मेकर के साथ हूँ या डेवलपर के साथ हूँ, कलीम के साथ। तो कलीम, आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और मैं एक एथिकल हैकर और पाइथन डेवलपर हूँ। अभी साइबर इंस्पेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ जो कि एक प्रोजेक्ट है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, और साथ उसमें जो साइबर सर्विसेज होंगी। तो यही ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन है। सही। कलीम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप इस साइबर की डोमेन में कैसे एंटर हुए? मतलब कोई इंटरेस्ट था आपका या कोई फैमिली मेंबर था जो हेलो। इस फील्ड में था? मतलब किस तरह आप इसमें फील्ड में एंटर हुए? एक मिनट, आपकी ना वॉइस से नहीं आई पहले। मैं ये पूछा था कि आप इस फील्ड में एंटर कैसे हुए। एथिकल हैकिंग की बात कर रहे हैं। हाँ जी। आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में मतलब एंटर कैसे हुए? हाँ, मतलब कोई इंटरेस्ट कैसे बना इस फील्ड में? हाँ। ये कुछ इस तरह से हुआ है कि आई थिंक मैं एट्थ क्लास में था। 2015-14 की बात होगी। तब मैं गेम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि गेम्स कैसे बनती हैं। तो उस चक्कर में मैंने कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा सीखना स्टार्ट किया। GTA VC के मोड्स बनाता था। टेक्सटिंग का बड़ा शौक था कि उसके टेक्सचर चेंज करने, ग्राफिक्स को चेंज करना। वहाँ से मैंने यूट्यूब पे भी आके हाउ टू लिख कर जो हम सर्च करते हैं वो भी वहीं से स्टार्ट किया। यूट्यूब पर फिर मुझे जो टेक्निकल सागर है, इंडियन यूट्यूबर था अभी तो। शायद इतनी ज़्यादा वो हैकिंग के बारे में वीडियोस नहीं बनाता। तब बड़ी वीडियोस अपलोड करता था, तो वहाँ से थोड़ा सा हैकिंग के बारे में स्टार्ट मिला कि हैकिंग भी कुछ होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखता गया। उसके बाद इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं फेसबुक पे चला गया। फिर फेसबुक पे जैसे हमारी इंग्लिश होती है पाकिस्तान में, तो वो स्टार्ट किया। फेसबुक पे कम्युनिटीज ज्वाइन की और वहाँ से सीखना स्टार्ट किया। कुछ लोग जवाब देते थे, कुछ इनबॉक्स पे जवाब ही नहीं देते थे। तो उससे आइडिया ये हुआ कि हैकर्स वोटी नाम का मैंने अपना एक ग्रुप बना लिया। और वहाँ पे पहला कोई 1-2 साल मैंने कुछ इस तरह से प्रिटेंड किया कि जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ। तो वहां पर ये होता था कि लोग आते थे, मुझसे क्वेश्चंस पूछते थे। जब क्वेश्चंस पूछते थे तो मुझे नॉलेज मिलती थी कि कुछ इस तरह की चीज़ भी होती थी। फिर मैं उसको गूगल करता था और वहां से सीख कर उनको जो घंटे 1.5 घंटे में रिप्लाई दे देता था। तो इस तरह से करके यानी कि आप 2000 जी। आई एम सॉरी, यानी कि आप वो आपसे सवाल करते थे और आप प्रॉपर रिसर्च करके उनको जवाब दिया करते थे। हाँ, मैं प्रॉपर उस पर रिसर्च करता था, जो क्वेश्चन आता था और उसके फिर रिप्लाईज देता था। 2016-17 जो थे 2 साल ये इस तरह से फिर मैंने गुजारे। तब तक मुझे हैकिंग आने लगी। और तब तक मेरा जो ग्रुप था वो भी 50K से अबव चला गया था, ग्रुप जो मेंबर्स थे उसमें। तो इस तरह से फिर वो स्टार्ट किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप टर्मिनेट हुआ। तो ग्रुप टर्मिनेट हुआ तो पहले तो बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी बड़ी कम्युनिटी थी, आखिर एक फैमिली बन जाती है ना। तो उसके सही, यानी कि बाद आई मीन 50K प्लस वो कम्युनिटी के मेंबर से, तो जाहिर सी बात है जब टर्मिनेशन होती है तो बंदे को दुख होता है। हाँ बिल्कुल। तकरीबन जब टर्मिनेट हुआ था तब 65 के करीब गया हुआ था, तो वहाँ पे जाके टर्मिनेट हो गया। फिर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। यूट्यूब चैनल तकरीबन मुझे लगता है 850 के करीब सब्सक्राइबर्स थे, वो भी टर्मिनेट हो गया था। तो ये जो चीज़ें हुई ना मेरे साथ कि मैं जो जिस भी प्लेटफॉर्म पे जा रहा था वो टर्मिनेशन हो रही थी। तो उस चक्कर में फिर मैंने वो छोड़ के सारा कुछ तो अपना प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा। तो हैकिंग की रिसर्च साथ साथ होती रही और साथ साथ फिर पाइथन सीखी, और अब साइबर इंस्पेक्ट्स को चला रहे हैं, वो बना रहे हैं। तो सही। इंशाल्लाह तो जी। सबसे पहले तो करीम, आप साइबर इंस्पेक्ट की वेबसाइट के बारे में एक थोड़ा सा डिफाइन कर दें कि है क्या। अच्छा, साइबर इंस्पेक्ट्स इस तरह से है
कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो टर्मिनेशंस की वजह से मैंने ये स्टार्ट किया था। तो मेरा ना जैसे फेसबुक पे अब ज़्यादातर जो कम्युनिटी है वो हैकिंग की जितनी भी कम्युनिटी है ज़्यादातर वो अनोनिमस को सपोर्ट करने वाले हैं। तो वहाँ से ना एक वो थोड़ा सा फैक्टर था कि ग्रे हेड में रहना है, ग्रे हेड में रहना है। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया था, ये टेक्नो स्वैंक के नाम से स्टार्ट किया था मैंने। टेक्नो स्वैंक इसका नाम रखा था। तो उससे स्टार्ट किया था और मेरा यही मोटिव था कि इसको ग्रे हेड में रखना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना जैसे जैसे मैं इस तरफ आया, साइबर सिक्योरिटी की तरफ आया, जब ये चीज़ अच्छी लगने लगी कि यार ये चीज़ बेहतर है उससे, ब्लैक हेड से या फिर ग्रे हेड से एथिकल हैकर बंदा ज़्यादा बेहतर है। तो फिर मैंने इसको साइबर इंस्पेक्टर का नेम दिया और इस पे आ गई। अब इसमें क्या है कि कलीम मेरा, इसमें आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, यानी कि आप उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग सिर्फ यही सोच कर इस फील्ड में आते हैं कि भाई इसमें सिर्फ हम फेसबुक हैकिंग सीखेंगे और मोबाइल नंबर की हैकिंग कर लेंगे, किसी के फ़ोन में रैट डाल देंगे तो हम हैकर बन जाएंगे, तो उन लोगों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? अच्छा, उन लोगों के लिए एडवाइस ये है कि अगर आप स्टार्टिंग पे हो, अगर आप स्टार्टिंग पे हो तो ये चीज़ें कॉमन है, हमारे जहन में आती हैं कि मैं किसी का दोस्त का जो है फेसबुक अकाउंट हैक करके उसके दिखा दूं, या फिर मैं किसी का व्हाट्सएप हैक कर लूं। तो ये चीज़ें जहन में आती हैं। तो उसकी एक चीज़ है कि आपने नुकसान नहीं पहुंचाना किसी को। उस चीज़ पे रिसर्च करो, रिसर्च करने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर रिसर्च करने से रोक देंगे तो स्टार्टिंग में जो आइडिया होता है बंदे का, फॉर एग्जांपल मेरा आइडिया फेसबुक हैकिंग का स्टार्टिंग पे था, बल्कि जब हमने स्टार्ट की थी हमारा भी आइडिया था। तो अगर हम उस हर चीज़ को किसी का रोक होता देते, है। हम ना उस पर रिसर्च करते तब, तो हमने आज यहाँ तक आना ही नहीं था, हमने सीखना ही नहीं था आगे। तो उस चीज़ पे रिसर्च करो, लेकिन इस चीज़ को याद रखो, किसी को हमने नुकसान नहीं पहुंचाना। वो जो चीज़ है वो आपको कभी भी बेनिफिट नहीं देगी। आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे या फिर आप कोई भी अटैक परफॉर्म करते हो, आप उसको सीवी पे नहीं लगा सकते। नॉर्मली यही बात होती है कि आपने जब भी जॉब के लिए जाना है, आपने कुछ न कुछ उन्हें बताना है कि मैंने प्रीवियसली ये किया है, ये किया है। जब आप वहां पर जाकर ये बताओगे कि मैंने फलां कंपनी की वेबसाइट में जो है एसक्यूएल इंजेक्शन किया था और वहां पे मैंने डेटाबेस लीक किया था, तो कभी भी वो कंपनी आपको हायर नहीं करेगी, क्योंकि आप उनके इंटरनल सिस्टम को भी हार्म कर सकते हो। तो इसलिए जो क्योंकि ब्लैक हैट है उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा रखो, लेकिन उसको प्रॉपर जो है इलीगल कामों के लिए यूज ना करो, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट रखो सीखने के लिए। अच्छा, मुझे एक बात अच्छी लगी कि आपने ये कहा कि ब्लैक हैट हैकिंग का मतलब कोई फायदा नहीं है, और वो फायदा आपने को क्यों नहीं है वो भी आपने रीजन बताई कि जब हम जॉब लेने के लिए जाएंगे तो हम अपने सीवी पे ये नहीं लिख सकते कि मैंने फ्रेंड के मोबाइल में रैट डाल दिया था, मैंने नेबर का वाईफाई हैक कर लिया था। तो ये बहुत हाँ अच्छी चीज़ें हैं और ये बहुत अच्छी टिप है कि ब्लैक हैट हैकिंग से बेहतर है आप लोग एथिकल हैकिंग की तरफ जाओ। तो ये बहुत अच्छी टिप दी आपने। हाँ खैर बिल्कुल, जैसे कलीम, मेरे से अभी मे, हाँ जी। जी जी। नहीं, मैं कह रहा था कि आप मेरे से इंतजार नहीं हो रहा, आप साइबर इंस्पेक्ट को जरा शो करवाएं। हाँ, सेवन स्पेक्ट्स में ऐसे है कि बेसिक जो चीज़ है उसमें हमने कोर्सेज लॉन्च करने, और बुक्स का जो मेरा जो मोटिव था इसको स्टार्ट करने का वो यही था कि हैकिंग की या फिर टेक्नोलॉजी की बुक्स होंगी इसमें, और हैकिंग के, प्रोग्रामिंग के, मतलब जितने भी टेक्नोलॉजी साइबर रिलेटेड चीज़ें हैं उसके कोर्सेज होंगे। तो वो एक मैं ऑनलाइन एलएमएस सिस्टम बना रहा था, ताकि लोगों के लिए इजी हो जाए, जिसको एक ही मतलब जैसे फेसबुक यूज़ करते हैं इसी तरह से हो थोड़ा सा, और यूज़ करने में इजी हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें सर्विसेज का सेक्शन ऐड कर दिया कि हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, हम कनेक्शन में हैं, हमारे नेटवर्क में है। तो ये है कि हम डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, सिक्योर डेवलपमेंट्स की होगी या फिर साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो सर्विसेज वाला भी थोड़ा सा साथ कर दिया। और साथ साथ टूल्स का अभी स्टार्ट किया, एक सेक्शन उसमें बनाया हमने टूल्स का, जिसमें जैसे सब डोमेन फाइंडर हो गए, इल्यूमिनेटर हो गए, और इसी तरह एंड पॉइंट हंटर हो गया जो कि वेब स्पाइडरिंग के लिए यूज होता है, एसपीएफ रिकॉर्ड हंटर हो गए। तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब जो है टूल्स भी उसमें डाल दी हैं। तो इस तरह से कुछ करके उसको लेके चला।
तो बेसिकली सारे जो कुछ टूल जो हम बेसिकली दूसरी मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जाके यूज़ करते हैं तो वो हमें एक ही वेबसाइट पे मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, एक एक ही वेबसाइट पे मिल जाएंगे। दूसरा यहाँ पे ये बेनिफिट होगा, अभी क्योंकि स्टार्टिंग है तो अभी तो इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होगी, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इसको फास्ट भी कर दें। लेकिन फ़ायदा जो बेसिक बेनिफिट यहाँ पे ये है कि आप दूसरी वेबसाइट्स पे जाते हो वो पेड है, वहाँ पे आप रजिस्टर करते हो, फिर वो पेड होती है, फिर उसमें भी कहीं ना कहीं लिमिट होती है। तो इसकी कोई लिमिट वाला या फिर कोई पेड वाला सीन नहीं होगा। आपने सिंपली जैसे सब डोमेन वाला है, आप सब डोमेन वाले जो है टूल पे जाएंगे, वहाँ यहाँ पे डोमेन लिखेंगे, जाकर वहाँ पे और एंटर करेंगे तो आपको एनिमेट करके सारे सब डोमेन दिखा देगा। जस्ट लाइक शोडन में है कि आपके लिए 10 फ्री सर्चेज होती हैं लेकिन उसके बाद आपको पे करना पड़ता है हाँ उनको। बिल्कुल, जैसे वहाँ पे है कि आप 2 पेजेस से आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो कलीम आप काइंडली अपने स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं साइबर इंस्पेक्ट को। साइबर इंस्पेक्ट्स को 1 मिनट, मुझे इसका सर्वर रन करना पड़ेगा। मैं भी कर चले सही है। असल में ये अगर आप चीज़ दिखा दें स्क्रीन शेयर करके तो ये बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी जी, मैं कर और एक और बात करीम जो मेरे जहन में अक्सर आती है, मतलब एक किस्म का आप कह लो कि क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान में यानी कि साइबर सिक्योरिटी किस लेवल पर है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मतलब इसका कौन सा लेवल है, लो पे है, बिल्कुल मीडियम पे है, या बहुत हाई पे है। अभी जो है, अभी तो इतना ज़्यादा नहीं है कि हम कहें कि बहुत ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तान में। लेकिन एक चीज़ है कि कहते हैं ना कि जो मार खाता है वो लड़ना सीख लेता है, ऐसी है ना। तो बिल्कुल जैसे जैसे हम पे साइबर अटैक्स हो रहे हैं, जैसे अभी वो आज या कल ही वो रिपोर्ट आई है कि पीएम की जो है कन्वर्सेशन जो थी वो लीक हो गई हैं। इससे पहले हमारा पिछले साल अगस्त में एफबीआर डाउन चला गया था। तो उसके साथ साथ उन्हीं दिनों में आईएसपीआर का यूट्यूब चैनल हैक हो गया था, और डाटा ब्रीचेस हुए हैं काफ़ी सारे, और पेगासस आ गया था। जो हमारे एक्स पीएम थे उनके मोबाइल का भी वो कहते थे कि हैक हुआ है। तो जैसे जैसे अटैक्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो है तवज्जो जाने लगी है साइबर सिक्योरिटी की तरफ। तो जैसे ही वो तवज्जो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जैसे कि अब वो उबर का ही ले लें कि उबर जो थी पहले वो कह रहे थे कि बोनफीस नहीं दे रहा। तो अब जो है वो रिसेंटली उन्होंने काफ़ी सारी जॉब्स पोस्ट कर दी साइबर सिक्योरिटी की। तो चीज़ है कि जो मार खाता है वो लड़ना सीख लेता है आखिर पे। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि पाकिस्तान में मेरा यानी कि ओपिनियन है कि अगर मैं जाऊं 2015 में या 14 में तो पाकिस्तान में कोई साइबर सिक्योरिटी का इतना कोई स्कोप नहीं था ना, हाँ, इनकी इतनी कोई प्रोटेक्शन थी। लेकिन मेरे ख्याल से जहां तक तब मुझे जो था लगता है कि कुछ लोग ही थे, बहुत कम लोगों को पता था इस चीज़ के फील्ड के बारे में, बहुत कम लोगों को पता था। जैसे कि मुझे लगता है राफी बलोच हो गया, एक अहमद महताब हो गया, और 2-3 लड़के और भी। बिल्कुल ये हाँ, पाकिस्तान की यानी कि इन्हीं का टॉप नाम था बस तब। हैकर्स के नेम आते हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ज़्यादा एवोल्यूशन मेरे लिहाज से ज़्यादा एवोल्यूशन हुई है 2019 और 2020 में। ओके तो कलीम अब आप साइबर इंस्पेक्ट शो करवाएं ज़रा स्क्रीन शेयर करके।
जी मैं कर रहा हूँ। शेयर हो रही है स्क्रीन? हाँ हो रही है। कंप्लीट हो रही है या? नहीं, अभी वो आ रहा है कि स्टार्टेड शेयरिंग आ रही है, यानी कि प्रोग्रेस में है। शो नहीं होने लगी? हम्म। अच्छा, दूसरा ये था कि आप इसमें मतलब कौन कौन से कोर्सेज ऐड करने के सोच रहे हैं साइबर इंस्पेक्ट में? साइबर इंस्पेक्ट्स में कोर्सेज जो आएंगे वो हैं, मतलब एक तो साइबर सिक्योरिटी के जितने भी कोर्सेज हम कर सकते हैं वो सारे लाएंगे उसमें। वेब के हो गए या दूसरे हो गए। और दूसरा जो है या मतलब वेब हैकिंग हो गई, सिस्टम पेनिट्रेशन टेस्टिंग होगी, नेटवर्क सिक्योरिटी होगी, बाद में CCNA का हो गया, और हैकिंग विद पाइथन होगी। तो ये सारे कोर्सेज तो होंगे। साथ ये है कि पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स अलग से होगा, और जेंगो हो गया, KVM भी हो गया। मतलब वो टेक्नोलॉजी के जितने कोर्सेज स्टार्टिंग में अभी डिमांड में हम सारे लेते सही। तो उसमें असल में ये था कि एक क्वेश्चन है कि आप विंडो पे कोई कोर्स लॉन्च करोगे, मतलब जिसमें आप विंडो फंडामेंटल्स को पढ़ाओगे और फिर यानी कि विंडो को हैक करना सिखाओगे? हैं सिस्टम पे जो है। जी, सिस्टम पे, यानी कि जैसे हम विंडोज को प्रॉपर हैक करते हैं, तो उसका यानी कि आप कोई कोर्स डिजाइन कर रहे हो? उसका यही है ना कि हम जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोर्स बनाएंगे तो उसमें सारा आ जाएगा कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पेनिट्रेट करना है, या फिर ये जो है हमारे पास विंडोज़ हो गया इसको कैसे पेनिट्रेट करना है, एंड्रॉयड को कैसे करना है, तो वो सारा वहाँ पे आ सही जाएगा। सही। यानी कि आप वो सारा पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर इंक्लूड कर दोगे? हाँ। तो ये सारे कोर्सेज आप डिजाइन करोगे या आपकी प्रॉपर इसमें टीम है जो डिजाइन करेगी? कुछ कोर्सेज तो मैं खुद ही करूँगा, जैसे वेब का हो गया, साथ लिनक्स के हो गए, और पाइथन का हो गया, जेंगो का हो गया। तो जितने में मेरी बहुत अच्छी ग्रिप है उनको तो मैं खुद करूँगा। बाकी जो होंगे तो वो फिर जो है वो टीम में है, एंड्रॉयड डेवलपर्स भी हैं और उससे। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये था कि साइबर इंस्पेक्ट को आप अकेले डिजाइन कर रहे हो या आपकी प्रॉपर एक टीम है जो इसको डिजाइन करती है और हैंडल करती है? साइबर इंस्पेक्ट्स को मैं अभी तक तो अकेला ही बना रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में था तो मैंने सोचा था कि मैं इसको पूरा बना लूँगा। वैसे टीम जो है मेरे पास है, लेकिन मैं उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहा के साथ ना, अभी बनाने में इन्वॉल्व नहीं कर रहा। मैंने ये सोचा है कि इसको कंप्लीट कर लूँ, ये जब प्लेटफॉर्म बन जाएगा फिर उनको साथ ले जाएंगे। सही सही, चलो ये भी अच्छा है। अच्छा कलीम, ये ऐसा करो, स्क्रीन शेयर वो दोबारा कर लो, मतलब एक दफा कट करके दोबारा कर लो इसे। नहीं आ रही? मैं दोबारा नहीं आई थी, वो दोबारा आप शेयर कर दो उसे। फिर मैं दोबारा कब आ रही? एरर आ रहा है मेरे पास, नहीं वही पुराने वाला ही एरर है। अच्छा, ये मुझे लगता है मेरे ना वो दूसरा है ना, लिनक्स है, तो जूम का मुझे लगता है वर्जन उसमें अच्छा नहीं है शायद, या कुछ इस तरह सही, से। चलो कोई मसला नहीं। मैं साइबर इंस्पेक्ट का लिंक वैसे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझे लिंक सेंड कर देना इसका। हाँ, और या फिर आप दूसरा ऐसा ये करें, कि आप रख सकते हैं तो आप ओपन कर लें तो मैं यहाँ से डिस्क्राइब कर दूँगा। चले, अच्छा दूसरा यह है कि कुछ ज़रा साइबर की डिस्कशन करनी थी आपके साथ। तो एक न्यू बंदा आता है इस फील्ड में, तो लाइक मैं न्यू आया इस फील्ड में साइबर सिक्योरिटी का, और मैंने कहा भाई मैंने साइबर सिक्योरिटी करनी है और मेरे दिमाग में बस सवाल ही साइबर सिक्योरिटी है। तो मैं सबसे पहली चीज़ क्या लर्न करूं, मतलब उसकी, आप कहते हैं ना कि एक चीज़ का कोई बेसिक पिलर होता है,
तो साइबर सिक्योरिटी का आपके नज़दीक कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ है जिसके बगैर आप साइबर के अंदर एंटर ही नहीं हो सकते? अच्छा, उसके लिए ना कोई भी हम बुक उठाए ना हैकिंग की, ये साइबर सिक्योरिटी, तो उसमें एक साइकिल होती है, मेथोडोलॉजी होती है अटैकर की, जिसमें वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग आती है, स्कैनिंग आती है, वो आता है ना, वो एक पूरी साइकिल होती है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग, उसके बाद स्कैनिंग, फिर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, फिर एक्सप्लॉइटेशन, फिर पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन और कवरिंग ट्रैक्स। तो वो जो मेथडोलॉजी है ना, सबसे पहले उस बंदे को जो भी साइबर सिक्योरिटी में आ रहा है उसको उसे समझना चाहिए, क्योंकि जब वो समझ लेगा, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि नए बंदे आते हैं तो उनके जहन में आता है कि मैंने फेसबुक हैक करनी है, ये वो, तो पहली चीज वो सारा कुछ वहाँ पे निकल जाता है। जब वो मेथोडोलॉजी को समझता है उसको पता चल जाता है कि क्या है साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग। जब उसको वो क्लियर हो जाए उसके बाद फिर वो मेरा जो जैसे मैं सोचता हूँ उस मुताबिक उससे पहले रेड टीमिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करना चाहिए, मतलब उस जो मेथोडोलॉजी है उसको प्रैक्टिकली सीखना चाहिए थोड़ा बहुत। और उसके बाद अगर उसने नेटवर्क सिक्योरिटी की तरफ जाना है या कहीं भी जाना है तो इजीली फिर उस साइड पे प्रोपोगेट कर सकते यानी कि वो सबसे पहले लर्न करे कि अटैक परफॉर्म कैसे होते हैं, और फिर वो अगर लर्न करना चाहे कि अटैक्स को रोकना कैसे है, फिर वो आराम से रोक सकता है। हैं। हाँ बिल्कुल, वो फिर इजीली कर सकता है कि मतलब उसने उसे जब पता चल जाएगा कि इस तरह से एक्सप्लोड या पेलोड सेंड होता है, इस तरह से कनेक्शन बनता है, टीसीपी कैसे होता है, वो सारा पता चल जाएगा उसे। तो इजीली फिर फायरवॉल को भी समझ सकता है कि किस तरह से फायरवॉल जो है हमने इंटीग्रेट करनी है, कॉन्फ़िगर करनी है, वो सारा उसके लिए easy होगा। अच्छा, कुछ लोग हैं जो यानी कि समझते हैं कि सिर्फ एक्सप्लॉइट उठाना, एक्सप्लॉइट डीबी से, और उनको यानी कि रन कर देना, और पेलोड यानी कि मेटास्प्लॉइट के जरिए यानी कि एमएसआई वैनम से पेलोड बना लेना और वो काम कर लेना। तो वो लोग यानी कि कहते हैं कि भाई हम यानी कि पेंट्रेशन टेस्टर्स हैं। तो उनके बारे में आप क्या ख्याल है कि भाई वो प्रॉपर यानी कि पेंट्रेशन टेस्टर्स हैं कि नहीं? अच्छा, उसमें जो है ना पेनिट्रेशन टेस्ट की, जहाँ तक मेरा कंसेप्ट उसमें ये है कि अगर आपको एक्सप्लोर वाली तो बात ही बाद में आती है ना, कि अगर आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग आती है और आपको जो है उसके एंड पॉइंट्स ढूंढने आते हैं, मतलब जो है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करनी आती है एंड पॉइंट्स पे जाकर, अगर आपको वो काम आता है तो उसके बाद जो भी सीवी उसे मिलता है उस पर वो जो भी एक्सप्लोर ढूंढेगा वो तो फिर चला जाएगा ना पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, तो वो इजीली वो कर सकता है। तो मेरे जहन में जो पहली चीज़ आती है जब पेन टेस्टिंग का नेम आता है, तो ये है कि उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग या स्कैनिंग की स्किल्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। सही, तो यानी कि उसकी अगर इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्किल ही स्ट्रांग नहीं होंगी तो वो आगे काम नहीं कर सकेगा। हाँ, क्योंकि अगर आपको बग नहीं अच्छे से मिल रहे, अगर आप डीपली जा ही नहीं पा रहे उसमें, तो आप जितना भी आपका कॉन्सेप्ट हो जाके उस पर जो है क्यूरीज लगा के डीबी पे, एक्सप्लोर डीबी पे जाके एक्सप्लोर्स ढूंढने की, वो किसी काम की नहीं है अगर आपको बग्स नहीं ढूंढने आ रहे उसमें। यानी कि मेरा, अगर मैं कोई भी चीज़ हैक करने जाता हूँ तो मेरा पहला स्टेप हमेशा रिकॉनेसेंस होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो एक और था कि मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो शुरू से ही आते हुए कहते हैं कि भाई हमने सारा कुछ अब्जॉर्व करना है, और वो यानी कि रिसोर्सेज इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो बी ऑनेस्टली मेरी हालत रही है कि शुरू शुरू में जब मैं इस फील्ड में एंटर हुआ था, कि मैंने भी सारे रिसोर्सेज इकट्ठे किए थे। मैंने कहा था कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, एक साथ ये फील्ड भी कवर करनी है, ये भी कवर करनी है। तो उसमें यानी कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि सारी फील्ड को एक साथ कवर करने चाहिए या फिर वन टाइम, वन एट अ टाइम? अच्छा, इसमें ना मैं जो हूँ मैंने जहाँ तक ज़्यादा सीखा है इसमें, तो मैंने सीखा बुक से। तो मैं क्या करता था, जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो मैं बुक्स डाउनलोड करता था पीडीएफ ड्राइव से, मुझे जो बुक मिलनी, पीडीएफ ड्राइव ही नहीं, मैं शायद वेबसाइट, हाँ, उससे जाकर मैं ना हैकिंग लिख कर सर्च करता था और जितनी बुक्स आनी वो सारे डाउनलोड कर लेने। और उसका वो ना कहीं ना कहीं मेरे लिए पॉजिटिव भी रहा कि मैं वो बुक्स डाउनलोड कर लेता था, तो उसके मैं जो कंटेंट नहीं होता, कंटेंट टेबल, उसको रीड करता था। तो उससे मुझे पता चल जाता था कि इस चीज़ में ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है।
उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आपको जो चीज़ उसमें फेवरेट लगती है कि ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से काम किया, आप उसको पिक कर लो, उस बुक के उस सेक्शन में जाओ, वहाँ पे पढ़ो। वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा तो कंफर्म बात होती है कि वहाँ पे रेफरेंस होगा कहीं ना कहीं पिछले पेजेस का, वहाँ पे जाओ, उनको भी साथ रीड कर लो, और फिर से वहीं पर जाओ आगे, और उसको मतलब जो आपको जिस दिन जो फेवरेट लग रहा है उस दिन उसको सीखो। बाकी बर्डन ना लो कि क्या करने हैं क्या नहीं करने, वो खुद ब खुद होता जाता है फिर बाद में। सही। नहीं, ये बहुत अच्छी एडवाइस है ए बुक रीडिंग की। और आप मुझे कुछ रिसोर्सेज शेयर कर दो जो मैं यानी कि इन लोगों के साथ शेयर कर दूं। पीडीएफ प्राइस मेरे ख्याल से आपने वेबसाइट का नेम बताया। PDF ड्राइव। पीडीएफ बट ठीक है, आप मुझे उसका लिंक सेंड कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो और कुछ कोर्सेज अगर आप रेकमेंड करना चाहो कुछ न्यू पीस के लिए जो यानी कि न्यू है इस फील्ड में। कोर्सेज का मैं यही कहूँगा कि आप ऐसा करें कि जो बुक्स है ना, असल में मैंने ज़्यादा बुक्स से ही सीखा है तो वही दूंगा कि आप बुक्स को पकड़ें। बुक्स में ये होता है कि कोर्सेज वाला अब एक वीडियो में कोई भी एक वीडियो में कितना बता सकता है, नहीं बता पाता, वो पूरी बात नहीं कभी भी कंफर्म जो पूरी बात होती है वो कंप्लीट नहीं होती। उसको बहुत से पीछे जो होते हैं उसके कुछ ना कुछ पीछे इंफॉर्मेशन होती है जो आपको होनी चाहिए, तो आप बुक्स को पढ़ें। कोई भी एक बुक सेलेक्ट कर लें जो आपको अच्छी लगे, जिसका कंटेंट टेबल अच्छा लगे, उसको करें। वहाँ पे जो समझ नहीं आती है आपको, उसको यूट्यूब पे वीडियो सर्च करें, इजीली मिल जाती है। कोई भी टॉपिक सर्च करोगे आपको डजन ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे वहाँ पे, तो इजीली वहाँ पर जाओ, वहाँ से सीखो, वापस फिर बुक पे, फिर बुक से यूट्यूब पे और यूट्यूब पे। नहीं, ये सही है कि हम यानी कि उनका कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट रीड करने, उससे हमें काफ़ी पता लग जाता है कि इस बुक में यानी कि क्या एक्सप्लेन करने वाला वो। हाँ बिल्कुल। सही। तो चले, साइबर इंस्पेक्ट इस वीडियो में तो हम कर नहीं सके, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट इंटरव्यू में आपसे प्रॉपर फिर साइबर इंस्पेक्ट की बात होगी। तो हाँ इंशाल्लाह, लेकिन ये भी बहुत अच्छा रहा कि आपने यानी कि साइबर की डिस्कशन की मेरे साथ, और कुछ न्यू लोगों को एडवाइसेस दी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उन लोगों को। यानी कि आपने बताया कि ब्लैक हैट हैकिंग का अगर करो भी तो किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, अपनी रिसर्च के लिए करो। तो थैंक यू सो मच करीम फॉर योर टाइम कि आपने थैंक यानी यू। कि वक्त दिया मुझे और इंटरव्यू के लिए। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा यानी कि कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग जो इस फील्ड में न्यू होते हैं उनको अक्सर इस ऐसी एडवाइसेस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ में। तो इंशाल्लाह उन्हें काफ़ी कुछ इससे पता लग गया होगा कि भाई अब उन्होंने मतलब कौन सा कोई ट्रैक वगैरह चूज़ करना है या क्या करना है अब। तो थैंक यू सो मच कलीम। थैंक यू।